भाई आकिब जावेद साहब की भी पूरी जिम्मेदारी होती है, उस सिलेक्शन कमेटी की भी जिम्मेदारी है जिसने 15 में से 11 फोकर तैयारे भेज दिए, 11 राफेल भेज दिए उन्होंने। तो भाई ये क्या परफॉर्म करेंगे, कहाँ पे परफॉर्म करेंगे? ये तो तमाम के तमाम वो यानी कि आप सोचें 176 का आपको स्टैंड दिया कल दोनों ओपनर्स ने 15.5 ओवर्स में, उसके बाद आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, नीचे आने के बाद आप 8 विकेटें गिरवा देते हैं। ये कौन सी क्रिकेट है यार? बिल्कुल कल बहुत सेंसलेस नजर आए मुझे। जो हमारा मिडिल ऑर्डर भी नहीं कहूँगा, वो तो टॉप ऑर्डर ही कहलाएगा ना, 1 डाउन से लेके और जो 8वें नंबर तक हमारी बैटिंग चली गई, हमने 20 बॉलों पे आखिर के मेरे ख्याल से 24-25 रन बनाया सिर्फ, और इतना अच्छा स्टैंड देके वो लोग गए, उन्होंने पूरा मैच सेट करके दे दिया। आखिर में जाके आपको सिर्फ वहाँ पे बाउंड्रीज करने थे, बाउंड्रीज लेने थे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे बैट्समैन जा रहे हैं, ना उनसे हिट आउट हो रहा है, ना उनसे प्रॉपर तरीके से बैटिंग की जा रही है, और वो पूरे ओवर वेस्ट करके, और वहाँ पे भी हमारी टेल आ गई उसमें बैटिंग करने। सबसे जो सरप्राइजिंग बात थी, 3 ओवर या 3.5 ओवर रह गए थे, उसमें भी हमारी टेल तक बैटिंग आ गई। मतलब हम लोग 3.5 ओवर सर्वाइव नहीं कर सके कल। नसीम भाई एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ शाहजेब के पॉइंट के बाद। सलमान अली आगे से क्वेश्चन पूछा गया बैटिंग के बारे में, ये जो फ्लॉप हुआ है ये 4 ओवर्स पर, तो उसने कहा था बस ये बात था कि बैट्समैन को जाने पड़ रहा था और मारने पड़ रहा था। और भाई यही क्रिकेट है आजकल, आपने जाके साथ ही मारने शुरू करना है। साउथ अफ्रीका के 3 आउट हो रहे, चौथा 5 नंबर 6 बैट्समैन आके 170-80 स्ट्राइकर्स में मार रहा है। वेस्ट इंडीज ने क्या किया था? ये दौर ही ऐसे है कि तुम जाके साथ ही मारने शुरू करना है। T20 क्रिकेट इतनी मुश्किल चीज हो गई है कि यहाँ पे आपको अच्छी गेंद मारनी पड़ती है। हमारे वाले बुरी गेंद का इंतजार कर रहे होते हैं और बुरी भी मिस कर जाते हैं, वो अच्छी मारते हैं तो बुरी तो ऑटोमेटिक उठा जाते हैं। लेकिन नसीब भाई इससे अच्छी और सूटेबल कंडीशन कौन सी होती है बैट्समैन के लिए कि सिर्फ जाना और फ्रीली खेलो, आप पे कोई प्रेशर ही नहीं है, रन्स भी लगे हुए बोर्ड पे, विकेट्स इन हैंड्स हैं आपको, तो और वैसे ही दिल बड़ा हो जाता है बैट्समैन का जाके। अगर यहाँ भी उनको टाइम चाहिए तो फिर घर पे बैठो भाई। अच्छा, फिटनेस का लेवल सबसे बड़ी चीज। आपके दोनों तगड़े प्लेयर अगर मैं देखता हूँ, फखर जमान को देखता हूँ, मैं साहबजादा फरहान को देखता हूँ, एक बॉडी एक जान नजर आ रही होती है। ये साइम अय्यूब, ये बाबर आजम, ये सलमान आगा, आपने बाकी दुनिया के जरा देखें आम वाम वगैरह, उन्होंने जो अपने आप को तैयार किया, कोहली उठा के देखें जो बाहर बैठा हुआ है, हम क्या उस फिटनेस को मैच कर रहे हैं जो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर है? सिवाय साहबजादा फरहान और फखर को मैं हटा दूं, जो तगड़े थे वो परफॉर्म करके गए। बिल्कुल ऐसे है नसीम भाई। सबसे मेजर जो इसमें चीज़ एक रोल प्ले करता है ना, वो आपकी मेंटल फिटनेस है। सबसे पहले अगर आप मेंटली फिट होते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप फिजिकली फिटनेस को अपने बढ़ाते हो, एनहांस करते हो, अपनी रेंज आप ऊपर लेके जाते हो। लेकिन जब हम मेंटली ही फिट नहीं है, मेंटली हमने दूसरे वो एक होता है ना स्केप रोज ढूंढे में, तो फिटनेस का तो वहाँ पे यहाँ पे पूरी पाकिस्तान टीम, आप 2 बंदों की बात कर रहे हैं जैसे साहिबजादा और फ़खर, इन 2 के अलावा हमें वाकई में, और जबकि फिटनेस इश्यूज फ़खर के साथ भी रहे हैं, लेकिन बात वही है कि साइकोलॉजिकल फिट होना पड़ता है आपको, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड करती है और फिर आप नज़र आना शुरू होते हो। और यही 2 बंदे थे मेरे हिसाब से कल जो पूरे मैच में एक डिफरेंस नज़र आए हैं, फ़खर और फरहान, बिकॉज मेंटली दोनों, पूरी पाकिस्तान टीम एक तरफ और ये 2 बंदे एक तरफ।